पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका अहम तरीन मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की मुलाकातें। अमरीकन नायब सदर JD वेंस की ज़ेर क़यादत वफ़द वज़ीर-ए-आज़म से मिला। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड किश्नर भी शामिल। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालीबाफ ने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार को जारी रखने के अज़्म का इयादा। कहा कि पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहते हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ऐसा मुआहदा तय पाने का इम्कान जो दोनों फरीकैन और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि मुज़ाकरात कारों के हामी हैं ताकि वो मिशन को आगे बढ़ा सकें। ये मिशन इन्हें निज़ाम और बाइख्तियार ईरानी अवाम ने सौंपा है। ईरानी स्पीकर बाक़र कालीबाफ कहते हैं कि ईरान खैर सगाली के लिए साथ आया, लेकिन अमरीका पर कोई एतमाद नहीं। अमरीका हमारे हुकूक तस्लीम करे और हकीकी मुआहदा करे तो हम तैयार हैं। और आबनाए हुर्मस को साफ करने के अमल शुरू कर रहे हैं। बारूदी सुरंगें हटाने से चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी भी मुस्तफीद होंगे। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि अमेरिका के पास ज़्यादा और बेहतर मयार का तेल मौजूद है। बड़ी तादाद में खाली टैंकर तेल और गैस लेने अमेरिका की तरफ आ रहे हैं। अमरीकी दहशतगर्दी का शिकार मासूम बच्चियों की तस्वीरी याद ताज़ा। ईरान ने मुज़ाकराती वफ़द को मिनाब 168 का नाम दे दिया। ये नाम इस स्कूल की याद में रखा गया जिस पर अमरीका ने बमबारी की। मिनाब 168 सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक याद, एहतजाज और पैगाम है कि मासूम जानों की कुर्बानियों को तारीख में जिंदा रखा जाए और दुनिया को इन वाक़यात की हकीकत से आगाह किया जाए। लबनान और सेहोनी हुकाम के जंगबंदी मुज़ाकरात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन DC में होंगे। मुज़ाकरात के हवाले से इजराइल का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात में हिज़्बुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा। लबनानी अवानी सदर के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ये इब्तिदाई गुफ्तगू वाशिंगटन में तैनात सफ़ीरों के जरिए हुई, जो हालिया कशीदगी के बाद एक अहम सिफारती पेशरफ्त करार दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मीटिंग में जंगबंदी और मुज़ाकरात की तारीख तय करने पर बात होगी। कराची में गर्मी में इजाफे का इम्कान। गर्मी की ये लहर हीट वेव नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। नमी कम होने की वजह से दर्जे हरारत की शिद्दत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। धूप की तमाज़त की वजह से शिद्दत 35 डिग्री महसूस की गई। अप्रैल के आखिर या मई के आगाज़ में कराची में दोबारा बारिशों का इम्कान है। कराची इस्लामी तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात का दूसरा रोज नवी जमात जनरल ग्रुप में कंप्यूटर का पर्चा जारी। दूसरे रोज भी मुतादिद इम्तिहानी मराकज में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुतादिद क्लासेस में बगैर पंखे के तलबा इम्तिहान देने पर मजबूर। न्यू कराची में कायम गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में लोड शेडिंग जारी। नासा का आर्टेमिस 2 खलाई मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल। मिशन चांद का चक्कर लगाकर जमीन पर वापस आ गया। 10 रोज़ा मिशन में शामिल चांद के मदार में चक्कर लगाने वाले 4 खलाबाज जमीन पर लौट आए। आर्टेमिस 2 की ओराइन शटल ने कैलिफोर्निया के साहिल के करीब बहरुल अर्काहिल में पैराशूट्स के जरिए लैंड किया। अमले ने जमीन से सबसे ज्यादा दूर जाने का रिकॉर्ड भी कायम किया। PSL सीजन 11 कराची किंग्स का हैदराबाद किंग्स मैन को जीत के लिए 189 रन्स का हदफ। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में हैदराबाद किंग्स मैन के हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। ये दोनों टीमों के दरमियान लीग की तारीख का पहला मुकाबला है। कराची किंग्स अब तक खेले गए 4 मैचेस में से 3 में फतह हासिल कर चुकी है। हैदराबाद किंग्स मैन को अपने इब्तिदाई 4 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे कबल पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 76 रन से शिकस्त दी। पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए थे। हदफ के हुसूल में लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 17 ओवर्स में 97 रन पर ढेर हो गई।
थाईलैंड और लाओस के बुद्ध राहिबों का वफ्द पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर 15 रुकनी वफ्द ने पेशावर, सबा, तक्सला और लाहौर समेत गंदारा तहजीब के अहम मजहबी मकामात देखे। वफ्द ने धर्म राजी का स्टूपा, जूलियन खानका और तख्त बाई जैसे आलमी विरसा मकामात का दौरा किया और मजहबी रसूमात अदा की। राहिबों ने अपने दौरे को जिंदगी के मुकद्दस तरीन लम्हात करार देते हुए पाकिस्तान में मजहबी रवादारी और अवाम के मस्बत रवैये को सराहा। और शोखो चंचल और मज़ाहिया गीतों के सानी पॉप सिंगर अहमद रुश्दी की आज 43वीं बरसी। 70 से 80 की दहाई में लातादाद फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया अहमद रुश्दी को निगार, मुसव्विर, मिलेनियम अवार्ड और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।